इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के हिंदी की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, ये 100% रियल पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसके पहले वाला जो एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ आपको ऐसा कोड देखने को मिला होगा ओरिजिनल प्रश्न पत्र का, और यहाँ कंटिन्यूड भी लिखा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर डी 31 जुलाई 1880 को। ठीक है, चलिए पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्रेमचंद रचित एक उपन्यास का नाम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदान। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, देखिए निम्न में से कौन हिंदी साहित्य के महान आलोचक, साहित्यकार, निबंधकार और लेखक थे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाठ के हृदय पर प्रभाव डालना। चलिए फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गीतावली शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुलसीदास। चलिए फिर छठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है छठा नंबर क्वेश्चन में कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता में रूपों और व्यापारों की योजना किस शक्ति के सहारे होती है, तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्पना शक्ति के सहारे। फिर सातवां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि श्रृंगाल शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा बी सियार। चलिए फिर आगे वाला आठवां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कविता की परख शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा में रचित है, तो इसका सही उत्तर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निबंध। चलिए फिर 9वें नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा माझा प्रवास शीर्षक के रचना रचनाकार हैं, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार कौन सी कालपी के 15,000 फौजें लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तात्या टोपे ने। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ में यह कथन किसका है, यह आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृद्ध सरदार का। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मुरार के युद्ध में घायल रानी लक्ष्मीबाई जब घोड़े से गिरने लगी तब किसने चट से उन्हें संभाल कर घोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृद्ध सरदार ने। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए विधापति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है कवि कबीर के माता पिता का नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीमा और नीरू। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बलिया शब्द का अर्थ है, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गहना। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कवि कबीर किससे प्रेम करते हैं, तो इसका सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कवि कबीर के पठित पद 1 में तुर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुसलमानों के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि कवि विधापति किस राजा के आश्रय में रहते थे, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिव सिंह के। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में कवि विधापति ने पठित पद में सुंदर स्त्री को किसके समान माना है, तो इसका सही उत्तर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्ष्मी के समान। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पठित पद में कवि विधापति ने कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया है, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेत्र। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विधापति पदावली के संपादक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विधापति पदावली में किसके गहन प्रेम के अनेक पक्षों के रूप रस से परिपूर्ण छटाएं हैं, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीताराम के। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कवित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिव की।
चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शीर्षक रचना कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कीर्ति लता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में है कि भक्त कवित्री मीरा की तुलना तमिल की किस वैष्णव भक्त कवित्री से की जाती है। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदा से। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मीरा के कृष्ण कैसे हैं। तो इसका सही उत्तर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पागल की डायरी शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी लू सुन। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक महान विचारक, राजनीतिक टिप्पणीकार और आधुनिक चीनी साहित्य के प्रेरणा माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए लू सुन। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पूस की रात शीर्षक पाठ में यह कथन किसका है। अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुन्नी का। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सप्तर्षि को देख करके। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हल्कू के संगी कुत्ता का नाम है। तो इसका सही उत्तर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जबरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संत कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के प्रमुख कवि हैं। तो इसका सही उत्तर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्ति काल के। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कवि विद्यापति ने नचारी पदों में किसकी लीला का गान किया है। तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिव के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देखेंगे नसेनी शब्द का अर्थ है। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी डी। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस में राम अपना क्रोध किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयम और गंभीरता के साथ। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मालगुजारी शब्द का अर्थ है। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपज पर दिया जाने वाला कर। चलिए फिर आगे वाला 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ग वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कंठ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पंचमाक्षर वर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अण। कि नाद की दृष्टि में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है वे क्या कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घोष। चलिए फिर आगे वाला 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है। तो इसका सही उत्तर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए। फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। व वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंतोष्ट। और फिर 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों में संयुक्त हो जाए तब क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संप्रेक्त। ठीक, प्रश्नों का उत्तर देना था। इसमें 42 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।